नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता और हम इस समय मौजूद हैं राम जानकी मार्ग पर। चिल्लू पार विधानसभा पड़ेगा और इस समय आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और यहां के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इस समय इलाके में बाढ़ आ चुका है। सरयू का पानी आप देख सकते हैं कि इस समय सड़कों पर दिखाई दे रहा होगा। और इस समय विनय शंकर तिवारी फिलहाल क्षेत्र में आए हैं लोगों का हाल जानने। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों से बातचीत करने में क्या इन्हें सुनने को मिल रहा है, क्या प्रशासन और शासन की तरफ से जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, क्या सुविधाएं वो मिल रही हैं या नहीं। विनय शंकर जी, आज आप क्षेत्र में हैं, लोगों के बीच में हैं और पानी अब सड़कों पर है, बाढ़ का पानी, और बाढ़ कहर मचा रहा है। क्या लग रहा है, शासन और प्रशासन की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को? देखिए, एक तरह से शासन पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रोल निभा रहा है। कल यहाँ पर प्रदेश के मुखिया, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, जो लोग भी थे, सब लोग आए। जो बाढ़ का क्षेत्र है, अगर बाढ़ का क्षेत्र देखिए तो बड़हलगंज से पूरब का क्षेत्र है, जो कि प्रमुख रूप से डूबा हुआ है। यहाँ किसी ने आने की आवश्यकता नहीं समझी। आए कहाँ पे, जहाँ पे बाढ़ नहीं थी, और 10-5 लोगों को कुछ क्या सामान दिए, क्या घोषणा किए, ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन आज मैं बुढ़नपुरा से चला हूँ और अब यहाँ नितवार पट्टी तक आ गए हैं। हम सुबह से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति को कोई राहत नहीं मिली है। कहीं कोई पे नाव नहीं लगी हुई है, कहीं किसी को पशुओं के लिए कोई चारा नहीं मिल रहा है, जो खाने का किसी को सामान नहीं मिल रहा है कि उनको कोई सामान मिले। और नहीं तो जो स्थानीय छोटे अधिकारी हैं, ये भी सुनने में आया कि वो उनसे पैसे मांग रहे हैं, और प्रशासन इस पर पूरी तरीके से मौन है और एक तरह से यहाँ नाकारा साबित हो रहा है। विनय जी, ये क्षेत्र पहली बार नहीं है जब बाढ़ प्रभावित रहा हो। इससे पहले भी तमाम ऐसे ही बाढ़ आए हैं और लोगों ने झेला है। शासन जिस तरीके से दावे कर रहा है कि हम राहत सामग्री बांट रहे हैं, लोगों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, नाव लगा दी गई हैं, अधिकारी हर जगह पे मौजूद हैं, आप फिलहाल क्षेत्र में हैं, तो क्या आप जब लोगों से बात कर रहे हैं तो यही मतलब वो लोग एकदम नकारात्मक बोल रहे हैं जैसे आप फिलहाल बता रहे हैं? हम ही नहीं बात कर रहे हैं। आप किसी भी गांव में रुक जाइए, जो भी अधिकारी हुआ या कोई भी, अगर किसी गांव में कहीं रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा है कोई, जो लोग आ रहे हैं उनकी गाड़ियां एक फ्लीट के माध्यम से फर्राटा भरते हुए चली जा रही हैं। हम हर गांव में जहां अगर 2 लोग भी खड़े हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बात किए हैं। और जो मैं कह रहा हूँ, मेरा अपना कहना नहीं है, ये स्थानीय गांव के लोगों का कहना है। जहां तक बाढ़ की बात है कि पहली बार बाढ़ नहीं आ रही है, चिल्लू पार खासकर ये 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ विधानसभा है और पानी हर साल बाढ़ आता है। हम विधायक के रूप में यहाँ बैरिया सरिया बंधा की मांग किए थे, नाबार्ड ने उसको स्वीकृत भी कर दिया था, लेकिन सरकार की हठधर्मिता ने उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। अगर वो बंधा बैरिया सरिया बंधा बन गया होता तो शायद बाढ़ की ये नौबत नहीं आती। दूसरे, आप खड़ेसरी से लेके डेरमा तक चले आइए, कोल खास तक चले आइए, जो बंधा बना हुआ है ये आरएस के द्वारा बंधा बनाया गया है। पिछली बार जब मैं विधायक था तो ब्लॉक से सीडीओ से बात करके ग्राम प्रधानों के माध्यम से, नरेगा के माध्यम से उस पर हमने उसकी स्ट्रेंथनिंग कराने का प्रयास किया था। उस स्ट्रेंथनिंग का ही परिणाम था कि पानी रुका हुआ था, कुछ हद तक रुका हुआ था। हमने विधानसभा में भी कहा और तत्कालीन जो बाढ़ मंत्री थे उनको लिख के दिया था कि खड़ेसरी से लेकर और कोल खास तक का जो बंधा है, इसको बाढ़ विभाग अपने अंदर ले ले, क्योंकि बाढ़ विभाग के निगरानी में अगर वो बंधा आ जाता तो उसकी देख रेख होता, उस पर बजट आता। आज की तारीख में उस बंधे पे कोई बजट नहीं है। आज देखिए, डुमरी के पास थोड़ा सा मतलब एक मेढ़ा टूटा है, बंधा भी नहीं टूटा है। बंधा टूटेगा तो प्रलय मच जाएगी। और आज ये आलम है कि आज सड़कों पे पानी है, लोग अपने घर से बाहर निकल के यहाँ पे खड़े हैं। बता रहे हैं एक मेढ़ा टूटने की वजह से सड़कों पे इतना पानी है, और अगर बांध टूटा तो प्रलय आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी। इतना पानी आज सरयू में जितना पानी है, ये पानी आपके न राम जानकी मार्ग बचेगा, न हम लोग यहाँ चलने लायक बचेंगे, और तबाही केवल होगी, तबाही का मंजर होगा। लेकिन सरकार इस पे कहीं कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार केवल और केवल अपने प्रचार पे ध्यान दे रही है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनसे आगे बढ़ के प्रचार कर रहे हैं। मैंने अब तो अगर सोशल मीडिया पे भी लिख देते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हुए और अपनी समस्या उठाने के लिए, शायद उनको ये पता नहीं है कि समस्याएं विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर नहीं उठाई जाती हैं। विधानसभा नियमों और कानून की तरह चलती है। विधानसभा की नियमावली होती है, उस नियमावली की तरह से विधानसभा संचालित होती है। अच्छा विनय जी, आप चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखे हैं, सदन में रहे हैं, लोगों की बात सुने हैं, और बाढ़ भी लगातार जो है आपने भी देखा है। सरकार ये दावा करती है कि तटबंधों की जो है सुरक्षा और
उसको खूब अच्छे तरीके से मरम्मत कराया जा रहा है, अलग अलग लोगों को खैर टेंडरें भी दे दी गई हैं। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये परिणाम ऐसा क्यों होता? अगर तटबंध सुरक्षित होते, तटबंध सुरक्षित कब किए जाते हैं? जब बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से पहले कितने आपने जितने बंधे हैं उन बंधों पे, हर बंधे पे कितना पैसा आप सरकार से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बाढ़ से पहले सरकार ने कितने धन को अवमुक्त किया था इन बंधों की मरम्मत के लिए? जो बंधे मरम्मत, बाढ़ से पहले अगर बंधे मरम्मत होंगे तो बाढ़ से उसका रखाव होगा। बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ काट देगी, उसके बाद क्या होगा? केवल और केवल भ्रष्टाचार होगा, लूट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। तो आपको लगता है अभी कल जिस तरीके से बीजेपी के ही सांसद हैं बृजभूषण सिंह, उनका बयान आया कि सरकार में केवल सुनना है, बोलना नहीं है। आपने भी तमाम लोगों से मुलाकातें की हैं, बृजभूषण सिंह भी आपके भी नज़दीकी माने जाते हैं। क्या लगता है कि सही में सरकार कुछ तानाशाही कर रही है? कुछ तानाशाही, अगर इसको कुछ तानाशाही कहेंगे तो ज़्यादा तानाशाही किसको कहोगे? सरकार पूर्ण रूप से तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। आज जितने लोग यहाँ खड़े हैं, किसी से पूछिए क्या इनको किसी तरह की मदद मिली है? और जब सरकार का सांसद ये कह रहा हो तो आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना होगी, उस व्यक्ति को कितना दर्द होगा कि हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। जब सरकार का सांसद अपनी बात नहीं कह पा रहा है तो अब सामान्य आदमी अपनी बात करने की क्या हिमाकत करेगा? सरकार की तानाशाही का ये रवैया है। चलिए, एक आखिरी सवाल, अब तो आप विपक्ष में हैं, सरकार से अब तो चीज़ें होनी थी, अब तो हो गई, अपील क्या करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता की तरफ से? क्षेत्र की जनता की तरफ से सरकार से हमारी मांग है कि सरकार कम से कम अभी तात्कालिक रूप से फौरन जो गांव प्रभावित हैं, जैसे अभी हम लोग आए थे, खोहिया पट्टी था ना, खोहिया पट्टी में नाव नहीं लगी हुई है, वहाँ बेसहनी में नाव नहीं लगी हुई है, भटपुरवा में नाव नहीं लगी हुई है, और जो नाव और स्टीमर लगे हैं उसमें तेल नहीं है। स्थानीय लोग अपना पैसा डाल के तेल लगा रहे हैं, उनको भोजन के लिए नहीं, क्योंकि भाई बाढ़ ने सब उनको डुबो दिया है। तो तात्कालिक रूप से उनको भोजन मिले, उनको प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा मिले, पशुओं के लिए चारा मिले, और आगे की भविष्य की योजना बनाई जाए कि दोबारा बाढ़ यहाँ ना आने पाए। उसके लिए बैरिया सरिया तटबंध का बनना और खड़ेसरी से लेके कोल खास तक बंधे को मजबूत करना और उसको इरिगेशन या बाढ़ डिपार्टमेंट से उसको अपने अंदर ले लेना, जिससे आरएस का जो बंधा है, जिससे उसकी मरम्मत नहीं हो पाती, बार बार ये इस तरह के दुष्परिणाम यहाँ की जनता को झेलना पड़ता है, उसको दुरुस्त करे और जिससे कि यहाँ से बाढ़ से निजात मिल सके। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।